आज हमने टॉपिक लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें अराउंड हम 44 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये फोटो है फ्लावर का। तो इसमें जो फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड जो इसको ही पिस्टिल ऐसे कहते हैं, इसको हम कार्पल ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो मेल पार्ट होता है, तो उसमें फिलामेंट रहता है और एंथर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, और ये दो पार्ट से मिलकर स्टेमन यानी कि फीमेल मेल पार्ट बनता है। उसके बाद जो सपोर्टिंग रहता है फ्लावर का, तो उसको पेडिसल ऐसे कहते हैं। एंड नीचे का ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको ब्रैक्ट ऐसे कहते हैं। एंड ये जो पेटल है, तो ये पेटल कलरफुल होते हैं। सेपल क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और दूसरा ये फोटो है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ये किसके पिस्टिल के पार्ट है। ओवरी एंड ओव्यूल ये भी पिस्टिल के ही पार्ट है। एंड सेपल जो है ग्रीन कलर के रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर एग्जैक्टली सारे वोल अटैच है। उसके बाद ये नीचे का पार्ट जो है वो स्टेम है। उसके बाद ये लीफ स्ट्रक्चर है। एंड उसके बाद एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, पेटल। तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एंजियोस्पर्म क्या है, तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है कि जो जिसको फ्लावर आते हैं। तो व्हाट आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, वो है स्टेमेन एंड पिस्टिल। हम इसको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है पपाया एंड वाटरमेलन। व्हाट इज मीन बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें स्टेमन और पिस्टिल, इधर स्टेमन और पिस्टिल दोनों में से एक ही अवेलेबल होता है। यानी एंड्रोशियम या गाइनोशियम दोनों में से एक ही अवेलेबल रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके हिबिस्कस और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल फ्लावर के। व्हाट इज मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिनमें बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल अवेलेबल होता है, यानी बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम उसमें अवेलेबल होता है। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, तो इसको हम स्टेमन कहते हैं। एंड इट प्रोड्यूसर्स, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, और वो जनरली येलोइश कलर में होता है। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। उसको ही हम उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल ऐसा कहते हैं। तो पिस्टिल जो होता है वो तीन पार्ट से बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वोलन जो बॉटम पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं। एंड टर्मिनस स्टिकी पार्ट जो होता है उसको स्टिग्मा ऐसे कहते हैं। ओव्यूल कहाँ स्टोर होते हैं या कहाँ होते हैं, तो ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर। ओव्यूल आर कंटेंट बाय ओवरी। एक सेल कहाँ कंटेन होता है, तो एक सेल कहाँ होता है, तो एक सेल इज कंटेंट इन ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है, तो एक सेल होता है। हाउ मेनी एग्स कंटेंट बाय ईच ओव्यूल, तो हर एक ओव्यूल में कितने एग सेल होते हैं, तो हर एक ओव्यूल में सिंगल एग होता है। यानी कि हर एक जो ओव्यूल है उसमें सिर्फ एक ही एग रहेगा, यानी एक ही फीमेल पार्ट रहेगा। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, तो जाइगोट किसके फ्यूजन से बनता है, तो जाइगोट जो है तो वो मेल गैमेट, मेल जो जर्म सेल है पोलन ग्रेन, और जो फीमेल जर्म सेल है एक, तो उससे क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है उनके फ्यूजन से। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि जब ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है, पोलन ग्रेन टू पिस्टिल, और अगर सेम सेम फ्लावर में ही हो रहा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जब भी पोलन जब ट्रांसफर हो जाता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पिस्टिल में, तो उसको ही क्या कहा जाता है, तो उसको ही कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि मिनिमम कितने ये रहते हैं अवेलेबल फ्लावर, तो दो फ्लावर चाहिए मिनिमम।
व्हाट इज पोलिनेटिंग एजेंट? तो पोलिनेटिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? तो जैसे अगर इसकी बात करें विंड की, तो विंड क्या है? विंड जो है, तो विंड अबायोटिक है, वाटर अबायोटिक है, एनिमल जो है वो बायोटिक है, और इनसे क्या है? बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। व्हाट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो किससे बनता है? तो जब मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट की, तो एम्ब्रियो बनता है। सीड कहाँ से डेवलप होता है? तो सीड ओव्यूल से डेवलप होता है, यानी ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है। तो जर्मिनेशन क्या है? तो जर्मिनेशन इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड और स्पोर। तो अगर मान लीजिए फंगस के केस में देखेंगे तो स्पोर आ जाएगा, एंड सीड जनरली क्या रहता है कि जो प्लांट रहता है, तो प्लांट के केस में सीड अवेलेबल होता है फॉर जर्मिनेशन। तो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड और स्पोर, उसको ही क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। पोलिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जब भी पोलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम टू मेल पार्ट ऑफ पोलन टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, तो इसको पोलिनेशन ऐसे कहा जाता है। शूट सिस्टम ऑफ प्लांट कहाँ से डेवलप होता है? तो शूट सिस्टम ऑफ जो प्लांट है वो डेवलप होता है प्लूमूल से। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट कहाँ से डेवलप होता है? तो रूट सिस्टम जो है, तो वो रेडिकल से डेवलप होता है, यानी कि रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम बनाता है, एंड प्लूमूल आगे जाके शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट बनाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन? तो कॉटिलिडन का मेजर काम क्या है? तो फूड स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि खाना भी स्टोर करके रखने का एंड प्रोटेक्शन देने का एम्ब्रियो को। व्हाट इज द मियोसिस? तो मियोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट बाय रिडक्शनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि जब क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ही मियोसिस ऐसे कहते हैं। तो क्रोमोसोम जो नंबर है, इट इज रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस केस। व्हाट इज हैप्लॉइड गैमेट? तो हैप्लॉइड गैमेट ऐसा गैमेट होता है जिसके क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं कंपेयर टू पेरेंट प्लांट। जाइगोट डिवाइड्स व्हाट प्रोसेस? माइटोसिस। जाइगोट डिवाइड बाय व्हाट प्रोसेस? माइटोसिस और मियोसिस। जाइगोट कैसे डिवाइड होता है? तो जाइगोट का जो भी डेवलपमेंट होता है वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है। तो मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन से जाइगोट जो है आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से आती है? तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो जब भी मियोटिक जो मियोसिस होती है, तो मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। Which process can bring genetic variation, mitosis और meiosis? तो meiosis can bring genetic variation in living organism, यानी अगर कोई अगर प्लांट अगर माइटोसिस प्रोसेस से बन रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई प्लांट मान लीजिए मियोसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें वो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, एंड दैट उसके चांसेस जो है एनवायरनमेंट में ग्रो करने के सबसे ज्यादा रहेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट? तो स्ट्रक्चरल यूनिट प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में है, वो है फ्लावर। तो फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। व्हाट आर फोर फ्लोरल वॉल्स? तो फोर फ्लोरल वॉल्स क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर द फोर फ्लोरल वॉल्स। व्हाट आर इसेंशियल वॉल? यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से वॉल्स बहुत जरूरी है? तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसको ही हम स्टेमेन एंड पिस्टिल कह सकते हैं। व्हाट आर द एक्सेसरी वॉल? यानी कि ऐसे वॉल की जो जो सिर्फ मदद करते हैं, तो ऐसे वॉल कौन से है फ्लावर में? तो कैलिक्स एंड करोला है, तो उनका काम रहता है टू टू प्रोटेक्ट एंड टू सपोर्ट। मेंबर ऑफ कैलिक्स को क्या कहा जाता है? तो मेंबर ऑफ कैलिक्स को सेपल कहा जाता है। मेंबर ऑफ करोला को क्या कहा जाता है? तो मेंबर ऑफ करोला को पेटल कहा जाता है। व्हाट इज कलर ऑफ सेपल? तो कलर ऑफ सेपल क्या होता है? कलर ऑफ सेपल ग्रीन कलर का होता है। व्हाट इज कलर ऑफ पेटल? तो कलर पेटल जो होते हैं, तो अलग अलग कलर के होते हैं।
तो किसी किसी कोई कोई फ्लावर ऐसा हो सकता है उसमें मल्टी कलर्ड पेटल है, बट जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कलर के ही पेटल्स होते हैं, तो बट पेटल्स आर वेरियसली कलर्ड। लेकिन अगर हम सेपल की बात करें तो सेपल क्या है, तो ग्रीन कलर आएगा। मेंबर्स ऑफ करोला इज कॉल्ड, तो जो करोला के मेंबर है उनको क्या कहा जाता है, करोला के मेंबर्स को पेटल्स ऐसे कहा जाता है। व्हाट इज पेडिसल, तो पेडिसल क्या है कि मेनी फ्लावर हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट, उसको पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। तो यानी कि सपोर्ट के लिए जिस भी फ्लावर के पास नीचे का एक स्टॉक है तो उसको पेडिसल कहते हैं, और जिसके पास भी पेडिसल है उस फ्लावर को पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। व्हाट आर सिसाइल फ्लावर, तो सिसाइल फ्लावर ऐसा फ्लावर है जिसके पास क्या नहीं है, पेडिसल नहीं है। द फ्लावर्स विदाउट पेडिसल्स आर कॉल्ड सिसाइल फ्लावर। तो व्हाट आर कार्पल्स, तो कार्पल्स क्या होता है, गाइनोशियम इज अ फीमेल वोल एंड इट्स मेंबर इज कॉल्ड कार्पल। तो गाइनोशियम एक फीमेल वोल है और उसके मेंबर को ही क्या कहते हैं, तो कार्पल ऐसे कहते हैं। व्हाट आर स्टेमेन, स्टेमेन क्या है, तो एंड्रोशियम इज अ मेल वोल, यानी कि मेल जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, और उसको ही हम क्या कहते हैं, उसके इंडिविजुअल पार्ट को हम स्टेमेन ऐसे कहते हैं। ओवरी कंटेन्स हाउ मेनी ओव्यूल्स, तो ओवरी में कितने ओव्यूल्स होते हैं, तो एक ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है या एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, माइटोसिस और मियोसिस, एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो सैक जो है उसका फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस से होता है। विच ट्यूब कैरिड मेल गैमेट टू ओव्यूल, तो कौन सा जो ट्यूब है जो फ्लावर में जो मेल गैमेट को ओव्यूल तक लेके जाता है, तो उसका नाम है पोलन ट्यूब। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेल गैमेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसको ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।